प्यार एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जो हर इंसान के दिल के किसी न किसी कोने में बसा होता है। इस एहसास के जागते ही कायनात में जैसे चारों ओर हजारों फूल खिल उठते हैं और जिंदगी को जीने का नया बहाना मिल जाता। राज नर्तकी उपरंभा अपने अलौकिक सौंदर्य के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। बड़े बड़े राजा महाराजा उसका सामीप्य पाने को तरसते थे। एक दिन उसकी नजर मार्ग से गुजरते एक युवा भिक्षुक पर गई जो असाधारण रूपराशि का स्वामी था। उपरंभा उस पर मुग्ध हो गई। उसने आवाज दी, भिक्षुक ठहरो। अनसुना कर भिक्षुक आगे बढ़ता रहा। कुछ ही पलों में वह उसके सामने थी। उपरंभा ने कहा, मैं तुम्हारा सामीप्य और स्वामित्व चाहती हूँ। उसने अपने कटाक्षों का सम्मोहन बाण चलाया, मैंने तुम्हें स्वीकार किया है, मेरे साथ जीवन के अप्रतिम आनंद का उपभोग करो। भिक्षुक का उत्तर था, अभी नहीं। नर्तकी ने पूछा, फिर कब आओगे? मैं उचित समय पर आऊंगा, कहकर भिक्षुक आगे बढ़ गया। नर्तकी उसके चिंतन में खो गई। उसे लगा आज कोई बड़ी निधि हाथ से छूट गई। समय का चक्र बदला। नर्तकी को गलित कुष्ठ हो गया। शरीर पर घाव हो गए। वह सबकी घृणा का पात्र बन गई। राजाज्ञा से उसे नगर के बाहर आश्रय स्थली में भेज दिया गया। संयोग से भिक्षुक उपगुप्त उसी मार्ग से गुजर रहे थे। उसके क्रंदन की आवाज सुनकर वह सीधे उसके पास पहुँचे और अपने कमंडल के पवित्र जल से उसका उपचार शुरू किया। नर्तकी ने पलकें खोलीं तो भिक्षुक को पहचान लिया। धीमी आवाज में बोली, तुम अब आए हो, इस समय मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? भिक्षुक बोला, मैं एकदम ठीक समय पर आया हूँ। उसके कुछ दिनों के उपचार से वह ठीक हो गई। भिक्षुक के चरणों में गिरकर बोली, तुम भिक्षुक के वेश में देवता हो, तुमने मेरी आत्मा को जगा दिया। भिक्षुक बोला, मेरी दृष्टि मात्र ऊपरी देह पर नहीं, मैं उसमें विराजित विदेही आत्मा का सत्कार करता हूँ। प्यार एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जो हर इंसान के दिल के किसी न किसी कोने में बसा होता है। इस एहसास के जागते ही कायनात में जैसे चारों ओर हजारों फूल खिल उठते हैं और जिंदगी को जीने का नया बहाना मिल जाता है। स्त्री के जीवन में प्यार बहुत मायने रखता है। प्यार उसकी सांसों में फूलों की खुशबू की तरह रचाव सा होता है, जिसे वह ताउम्र भूल नहीं पाती। शायद जब इस संसार की रचना हुई होगी और धरती पर पहली बार आदम और हव्वा ने धरती पर कदम रखा होगा, तभी से औरत ने आदमी के साथ मिलकर जिंदगी की मुश्किलों से लड़ते हुए साथ मिलकर रहने की शुरुआत की होगी और वहीं से उसके जीवन में पहली बार प्यार का पहला अंकुर फूटा होगा। प्रेम एक ऐसी अबूझ पहेली है जिसके रहस्य को जानने की कोशिश में जाने कितने प्रेमी दार्शनिक, कवि और कलाकार बन गए। एक बार प्रेम में डूबने के बाद व्यक्ति दोबारा उससे बाहर नहीं निकल पाता। स्त्रियों का प्रेम पुरुषों के लिए हमेशा से एक रहस्य रहा है। कोई स्त्री प्यार में क्या चाहती है, यह जान पाना किसी भी पुरुष के लिए बहुत मुश्किल और कई बार तो असंभव भी हो जाता है। IT प्रोफेशनल गीतिका कहती हैं, इस आधुनिक युग में पढ़ी लिखी लड़कियां भी प्रेम के मामले में अपने प्रेमी से ही इस बात की उम्मीद करती हैं कि पहले उनका प्रेमी उनके सामने अपने प्यार का इजहार करे। मैं और मेरे पति तरुण पिछले 5 वर्षों से अच्छे दोस्त थे और हमारी गहरी दोस्ती बहुत पहले प्यार में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन मैं उस घड़ी का इंतजार कर रही थी कि कब वह अपने प्यार का इजहार करें, क्योंकि मेरे लिए अपने दिल की बात कह पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। कभी कभी मुझे इस बात पर खीज भी होती थी कि तरुण मुझे इतने करीब से जानता है, फिर भी वह मेरी भावनाओं को क्यों नहीं समझ पा रहा। अंततः पहले उसी ने मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, तब जाकर हमारी शादी हुई।
आज हमारी शादी को 7 वर्ष हो चुके हैं और हम आज भी इस बात को याद करके बहुत हंसते हैं कि अगर तरुण ने मुझे प्रपोज नहीं किया होता तो शायद तरुण के लिए मेरा प्यार मेरे दिल के किसी कोने में ही दबा रह जाता।